पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम उम्मा कश्मीरियों की मदद करे। सैयद अली गैलानी ने कहा, कश्मीरियों पर यकतरफा फैसला मुसल्लत कर दिया गया। भारत को तारीख मुआफ नहीं करेगी। हर खाली सफा चीख चीख कर हकायक बताएगा। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा ने कश्मीरी अवाम के नाम खत में कहा, भारत बर्बरियत की इत्तला दुनिया तक पहुंचने से रोक रहा है। लाखों की तादाद में फौजी तैनात किए गए हैं। वहाँ आरएसएस के बदमाशों को इस्तेमाल करने का इरादा है। जहाँ मसाजिद को ताले लगा दिए गए हैं, जहाँ ईद की नमाज की इजाजत नहीं है। सेक्युलर इंडिया रिलीजियस फ्रीडम पर कतघन है। यूएई कश्मीर पर पाकिस्तान का हामी है। वजीर खारजा ने कहा, हमने दुनिया को कायल कर लिया कि ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं। मसाजिद की तालाबंदी से भारत का घिनौना चेहरा सामने आ गया। आरएसएस के गुंडे मकबूजा कश्मीर भेजने की तैयारियां हो रही हैं। करतारपुर राहदारी जल्द खोल रहे हैं। अपना दफाई निजाम, अपनी फुलझड़ियां, अपने मिर्च मसाले कोई शबरात के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान का मिसाइल निजाम पाकिस्तान की दिफा के लिए। असल में पाकिस्तान बनने का अब वक्त आ गया है। हम 25 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान 22 करोड़ पाकिस्तान से मिलकर एक अजीम पाकिस्तान बनाएंगे। भारत ने आजाद कश्मीर पर हमला किया तो खित्ते का नक्शा बदल जाएगा। शेख रशीद ने मुजफ्फराबाद में कहा, राजनाथ सिंह सुन लो, मुसलमान हर दौर में शहादत की ख्वाहिश रखता है। फवाद चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, इस्लामी मुमालिक इंतशार का शिकार हैं। यूएई में मोदी को अवार्ड देने से मायूसी हुई। जंग मुसल्लत की गई तो सबक सिखा देंगे। कश्मीरी मुसलमानों का हिंदुत्व के चेहरे पर तमाचा। हिंदू पंडित रतन लाल की आखिरी रस्मात में हजारों कश्मीरियों की शिरकत। भारतीय सरकारी मुलाजमीन मोदी के इक़दामात से नाला। मकबूजा वादी में मखतूस सूरत हाल पर एहतजाजन भारतीय सिविल सर्विस ऑफिसर मुस्ताफी। We believe in communal harmony, we believe in love, we believe in fraternity, we believe in brotherhood। खासकर मैं तो बोलता हूँ यही कि इंसान का कोई मजहब नहीं होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों के लिए मुजाहरे। हिंदू बरादरी कश्मीरियों से यकजहती के लिए पेश पेश। बहावलनगर, सादिकाबाद और थरपारकर में हिंदू बरादरी का इजहार यकजहती। कंबर में भी रैली। पेशावर में जमात इस्लामी की यकजहती कश्मीर रैली। सिराजुल हक ने कहा, हुक्मरानों ने सुस्ती का मुजाहरा किया तो हमारा मार्च श्रीनगर में नजर आएगा। कराची के इलाके साइट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। इंतजामिया ने एहसनाबाद में तजावुजात खत्म करना शुरू की तो मकीन भिपर गए। टायर जलाकर रोड बंद कर दिया, पथराव भी किया। कशीदगी में इजाफे पर पुलिस की नफरी तलब करना पड़ी। एहलकारों ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। दिन में मक्खियां, रात को मच्छर। कराची वालों के लिए नया अजाब। गलाजत और बीमारियों से शहरी परेशान। डेंगू, टाइफाइड समेत दीगर बीमारियां फैलने लगी। डॉक्टर्स ने सूरत हाल खतरनाक होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं सफाई ना होने से बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और हैदराबाद से पोलियो के मजीद 5 केसेस की तस्दीक। बनू, वजीरिस्तान और हंगू में 3 बच्चों में वायरस पाया गया। मुल्क में केसेस की तादाद 58 जबकि पीके में 44 हो गए। इससे बनू डिवीजन में 32 मासूम फूल पोलियो का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा के 26 अजला में कल से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होगी। इंतजामिया की वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने की अपील। बिलावल ने स्कर्दू में वज़ीर आज़म पर तीर चला दिए। कहते हैं इमरान खान जो वादा करते हैं उस पर यू टर्न ले लेते हैं। नाअहल हुकूमत को पता ही नहीं क्या करना है। सिफारतकारी जानने वाली शख्सियात को पीछे छोड़ दिया गया। भारत ने नस्लकुशी का मंसूबा बनाया है। हुकूमत में अहलियत नहीं कि कश्मीरी अवाम को हुकूक दिलवा सके।
बिलावल साहब, आपकी जमहूरियत कौम का माल उड़ा और बाहर पहुंचाओ है। वजीर आजम की मुआविन खसूसी फरदौस आशिक अवान ने कहा, सिंध में आपके 11 साल करप्ट राज ने गरीब के हकूक छीन लिए। कराची कचरा कुंडी बन चुका है। आपकी हुकूमत की कारकर्दगी की कीमत मासूम बच्चे जाने देकर अदा कर रहे हैं। इमरान खान का गवर्नर हाउस नथिया गली खोलने का ऐलान। ट्विटर पैगाम में कहा, तमाम सरकारी रेस्ट हाउसेस को आवाम के लिए खोलेंगे। नौ आबादियाती निजाम की निशानियों की देखभाल पर आवाम के करोड़ों रुपए खर्च होते थे। रेस्ट हाउसेस को खोलने से हुकूमत की आमदन में इजाफा होगा। FATF का पाकिस्तानी काविशों पर इत्मीनान। मजीद इकदाम भी तजवीज़ कर दिए। ज़राए के मुताबिक इकदाम के लिए पाकिस्तान को 1 साल का वक्त दे दिया गया। कलअदम तंजीमों और उनसे वाबस्ता अफराद को बैंकारी खिदमात की सहूलत पर मजीद पाबंदियों की तजवीज़ दी गई है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह फिर बुलंद। कसूर में राबिता लिंक सजरा रोड ज़ेरे-आब, 20 से ज्यादा देहात डूब गए। ढोला बंद टूटने से आरिफ वाला और विहाड़ी के मुतअद्दिद इलाके पानी से भर गए। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे-आब। हेड इस्लाम के मकाम पर 1,70,000 क्यूसेक का रैला रिकॉर्ड। चारों तरफ पानी, लोग घरों में महसूस। भारत के आलमी रिकॉर्ड्स पाकिस्तानी नौजवान के निशाने पर। राशिद नसीम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारत का दुश्मन बन गया। कोहनी के वार से 1 मिनट में 234 अखरोट तोड़ डाले। भारतीय एथलीट पर भाकर रेड्डी ने 1 मिनट में 229 अखरोट तोड़े थे। सर्द सहरा के गरम मुकाबले। नादिर मक्सी फातेह करार। सकरदू में सरफा रंगा जीप रैली। नादिर मक्सी ने फासला 36 मिनट 11 सेकंड में तय किया। साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान दूसरे, जबकि बाबर खान तीसरे नंबर पर रहे। 5 ख्वातीन समेत 63 ड्राइवर्स ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। 13 बाइकर्स भी 27 किलोमीटर तवील ट्रैक को टायरों तले रोंदते रहे। अमरीकी शहर अटलांटा में गोल्फ चैंपियनशिप के दौरान दरख्त पर आसमानी बिजली गिर गई। 6 तमाशाई जख्मी हो गए। हादसे के बाद चैंपियनशिप के 3rd राउंड का बकिया खेल मुलतवी। आसमानी बिजली गिरने का मंजर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शोहरा आफाक गजलों के खालिक नामवर शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। अहमद फराज आंखों से तो दूर हो गए मगर गजलों के रवायती बांकपन में अमर हो गए। सितारा इम्तियाज, हिलाले इम्तियाज और हिलाले पाकिस्तान से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। ए दुनिया के मुनसिफों, सलामती के जामिनों, कश्मीर की जलती वादी में बहते खून का शोर सुनो। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय कर्फ्यू को आज 3 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं। 21 दिन से अपने ही घरों में कैद कश्मीरी दुनिया से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने मुस्लिम उम्मा से अपील की है कि ये इत्तेहाद और अमल का वक्त है। अगर आज कश्मीरियों की मदद ना की गई तो तारीख भी कभी हमें माफ नहीं करेगी। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा ने खुले खत में क्या पैगाम दिया है, आइए देखें। तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है।
हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के कुछ अर्सा कबल कहे गए ये अल्फाज आज हर्फ बहर्फ सच साबित हो रहे हैं। तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। भारत की नाम निहाद जमहूरियत मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुकी है। अपने घर में नजरबंद हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कश्मीरी अवाम के नाम खुले खत में भारत के गाजिबाना कब्जे के खिलाफ लाहे अमल बता दिया। कश्मीरी अवाम को मुखातिब करते हुए सैयद अली गिलानी ने कहा, भारत कश्मीरी नहीं, कश्मीर की सरजमीन चाहता है। हुकाम, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में मौजूद लोग जान लें, भारतीय हुकूमत को उन पर कोई एतमाद नहीं। सरकारी हुकाम भी एहतजाज में शामिल हों, वरना भारत नवाज सियासतदानों की तरह गैर जरूरी हो जाएंगे। हमें अपनी जिंदगियां, इमलाक और शनाख्त बचाने के लिए मुत्तहिद होकर खड़ा होना होगा। भारतीय कब्जे से मुकम्मल आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखना होगी। सैयद अली गिलानी ने पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम उम्मा से अपील की है कि कश्मीरियों की फौरी मदद को आए। ये इत्तेहाद और अमल का वक्त है। अगर आज हकीकी अमल ना हुआ तो आपको तारीख ही नहीं, आइंदा नस्लें भी मुआफ नहीं करेंगी।